प्यारे संतजन, भगतजन, प्रभु प्रेमी, आज हम चर्चा करेंगे तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामायण की वो चौपाई। ढोल गवार सूद पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आओ प्यारे साधु संगत जी, यहाँ पे एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास में गया और महात्मा जी से कहा कि महाराज मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, लेकिन भगवान मुझे मिल नहीं रहे हैं। संत जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप भगवान को कहां कहां ढूंढे। उस व्यक्ति ने संत जी से कहा कि मैं भगवान को कई जगह ढूंढा, लेकिन भगवान हमको मिले नहीं। संत जी ने उस व्यक्ति से कहा कि कल शाम को 6 बजे आप आ जाना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। वह व्यक्ति चला गया और दूसरे दिन शाम को 6 बजे जब महात्मा जी के पास में पहुंचा तो महात्मा जी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रहे थे। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि महाराज आप क्या ढूंढ रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि मेरा एक मोती यहीं पे गिर गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। वो व्यक्ति भी मोती ढूंढवाने में महात्मा जी का सहयोग करने लगा और 10 मिनट के बाद महात्मा जी से बोला कि महाराज आपको कंफर्म है कि आपका मोती यहीं पे गिरा है। महात्मा जी ने कहा कि मेरा मोती तो कुटिया में गिरा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जब आपको कंफर्म है कि आपका मोती कुटिया में गिरा है तो फिर आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं। तो संत जी ने कहा कि यही तो मैं आपको प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि जब भगवान आपके अंदर ही विराजमान है तो फिर आप कई जगहों पर क्यों ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं। कहने का भाव कि संत महापुरुष अपने वाणियों के द्वारा, विचारों के द्वारा, शब्दों के द्वारा कभी कुछ भी बाहर ढूंढने की बात नहीं करते हैं। सदा से हमें सचेत करते हुए चले आ रहे हैं कि अगर ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढिए। ढोल का मतलब यहाँ तो शरीर का एक नाम ढोल भी है। ढोल इसलिए नाम है क्योंकि ये शरीर चमड़े से चारों तरफ से कसी हुई है। इसलिए संत जी सचेत कर रहे हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा। ये जो मनुष्य का शरीर है ये हमें मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। इस बात का ध्यान हमें हर समय रखने की जरूरत है। हर समय इसका चिंतन चलता रहे हमारे अंदर कि ये शरीर सिर्फ और सिर्फ हमें मुक्त होने के लिए मिला है। और मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब हम भगवान का भजन सोते जागते उठते बैठते खाते पीते करते रहें। तो कहने का भाव हमें अवसर मिला हुआ है भजन करने के लिए। तो संत जी इशारा कर रहे हैं कि आप इस ध्यान से कहीं हट मत जाना, आप भूल मत जाना, इस संसार में व्यस्त मत हो जाना। अगर व्यस्त भी हो जाना तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि हमारी मुक्ति का साधन है। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाइन जे पर रोक संवारा। दूसरे नंबर पे आता है गंवार। गंवार शब्द मन को कहा है संत जी, क्योंकि मन से बड़ा गंवार इस संसार में कौन है। मन मानन की बात है, मान सके तो मान, सद्गुरु चरण में आए तो जग सच्चाई जान। मन को अगर मनाना है तो केवल सद्गुरु का चरण ही ऐसा चरण है जो मन कब्जे में आ सकता है, अन्यथा ये मन किसी का किसी के कब्जे में आया नहीं है। जगत लुटेरा बहु मिले, सद्गुरु सम कोई न आए, माया सद्गुरु न गहे, मन का गह ले जाए। केवल सद्गुरु ही इस संसार में ऐसा है जो सभी के मन को सभी के कब्जे में कर देता है अपनी कृपा से। तो संत जी सचेत कर रहे हैं कि राम कृष्ण से को बड़े तिन्हों तो गुरकीन। राम भी संसार में आए, कृष्ण भी संसार में आए, वो भी गुरु के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को बिताया। तो इस गंवार रूपी मन को गुरु के हवाले कर दो, क्योंकि मन तन में ठगहार है, ठग ठग नरक पठाए, नाम गुरु की डोर में मन को दियो फंसाए। इस मन को समझाने के लिए संसार में कितनी व्यवस्था की गई है, इस मन को ताड़ने के लिए संसार में कितनी व्यवस्था की गई है, चाहे वो थाना पुलिस हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो वेद पुराण हो, चाहे रामायण भागवत गीता हो। ये सब इस मन को ताड़ने के लिए, मन को समझाने के लिए व्यवस्था की गई है कि किसी तरह से मनुष्य के जन्म में ये आया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाए, मुक्त हो जाए। आज इसी मन के द्वारा कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं, आज इसी मन के द्वारा कितने लोगों को फांसी दे दी गई। तो विचार करने की बात है कि मन से बड़ा गंवार इस शरीर में कोई नहीं है। तो संत जी सचेत कर रहे हैं कि इस मन पे हर समय नजर रखो। यहाँ पे दास को छोटा सा दृष्टांत याद आ गया कि एक सियार और एक गधे की दोस्ती हो गई। वो सियार गधे से कहा कि नदी के उस पार खूब कांकर फरी हुई है और आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो चलिए हमको कांकर खिला के लाइए। गधा सियार को अपनी पीठ पे बिठा करके उस पार ले गया, कांकर खिलाया। कांकर खाने के बाद सियार ने कहा कि अब मैं हुक्की हाँ बोलूंगा। गधे ने कहा कि भाई हुक्की हाँ मत बोलो, क्योंकि खेत का मालिक बगल में ही लेटा है, अगर वो उठ जाएगा तो फिर मेरा हाथ पांव तोड़ देगा। सियार नहीं माना, हुक्की हाँ बोलना शुरू कर दिया। और जैसे ही खेत के मालिक के कान में आवाज गई, उठा और गधे का वास्तव में वही हाल कर दिया जो गधा पहले से ही सोच रहा था। कहने का भाव कि ये जो शरीर में मन है ये सियार है, इस शरीर को गधा बना लिया है, जहां चाहता है वहीं लेके चला जाता है, गलती स्वयं करता है, इसका हाथ पांव तोड़वा देता है। कभी कभी मन के द्वारा ऐसा काम हो जाता है कि व्यक्ति पूरी जिंदगी पश्चाताप करता है कि उस क्षण में क्यों नहीं सोच पाया। तो संत जी यही सचेत कर रहे हैं कि हमारे शरीर में मन से बड़ा गंवार कोई नहीं है, इसलिए इसे हर समय ताड़ते रहो। शूद्र, शूद्र का मतलब होता है सेवादार, अर्थात हमारे शरीर में
आँख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, हाथ, पांव, ये सब सेवादार है। इनको हर समय ताजने की जरूरत है। कहते हैं पांव से चल के सत्संग जाना, कैसे सेव कमाना है, आंख से हरि का दर्शन करना, जिह्वा से लगाना है। तो संत जी सचेत कर रहे हैं कि इनसे यही कार्य लेना, दूसरा कार्य मत लेना कि पांव से चल करके मंदिरालय में चले जाना और कोई घृणित कार्य करने के लिए चले जाना। तो संत जी यही सचेत कर रहे हैं कि आप हर समय इनको तारते रहो। आंखें अगर देखें तो सब में से परमात्मा को देखें। जीवा से अगर कुछ शब्द निकले तो परमात्मा के ही बारे में निकले, क्योंकि इसी जबान से लोग कहते हैं कि मीठा भी खा लेते हैं और इसी जबान से लोग कहते हैं कि जूता भी खा लेते हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। चौथे नंबर पर आता है पशु। पशु का मतलब है पेट से। संत जी सचेत कर रहे हैं कि आप मनुष्य के जन्म में आए हुए हो तो पशुओं की तरह हर समय खाते मत रहना, क्योंकि पशु जो है वो खाने के लिए जीते हैं और इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप खाने के लिए जिएंगे तो आलसी हो जाएंगे। जिस काम के लिए आप मनुष्य के जन्म में आए हुए हो फिर आप वह काम नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं पान निद्रा बको ध्यानम अल्पाहारी देह त्यागी। संत कभी भी कुत्ते की तरह सोने का प्रयास करते हैं कि कहीं उनका ध्यान भगवान के चरणों से हट तो नहीं गया। बकुले की तरह वो ध्यान रखते हैं। भागवत कथा में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तो संत जी के एक एक शब्द को सर्व कर लेने की जरूरत है। ध्यान अगर आप सत्संग में हैं तो सत्संग में ही होना चाहिए, भागवत कथा में है तो कथा में ही होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ध्यान आप करेंगे तभी आप मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। तो संत जी सचेत कर रहे हैं कि ये मनुष्य का पेट है तो हर समय खाते ही मत रहो, क्योंकि ज्यादा खा लेने से आप आलसी हो जाओगे तो फिर आपकी मुक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। गृह त्यागी। संत जी सचेत कर रहे हैं कि गृह त्यागी का मतलब हो गया कि जो भी ये हमें संसार में मिला हुआ है ये कभी भी छोड़ सकता है। इसको त्यागने के लिए, इसको छोड़ने के लिए हर समय हमें तैयार रहने की जरूरत है। और जब हर समय हम इस संसार की मिली हुई सामग्री को छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे तो वास्तव में हमारा मन जो है ये भजन में लग जाएगा। और जब हमारा मन ये भजन में लग जाएगा तो फिर हमें भवसागर से पार होने से कोई नहीं रोक सकता है। अंत में संत जी नारी कह रहे हैं, नारी को पालने की जरूरत है, नारी पर नजर रखने की जरूरत है। नारी शब्द यहाँ पे आत्मा के लिए आया हुआ है। आत्मा का पति परमात्मा,
पति तो केवल एक है जो सर्वव्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होत में जाना। ये जो सर्वव्यापी परमात्मा है, इससे मिलने के लिए 84 लाख योनियों को भटक करके मनुष्य के जन्म में ये आत्मा आई हुई है। तो संत जी सचेत कर रहे हैं कि अब की पासा जब फिरा तो फिर 84 जाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि अगर इस बार नहीं मुक्त हो पाए तो फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। दास को यहाँ पे छोटा सा दृष्टांत याद आ गया कि एक बार महात्मा चरणदास जी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। सहजोबाई की शादी तय हुई थी। वर वधू मंडप में बैठे और महात्मा चरणदास जी आशीर्वाद देने के लिए आए। तो हर घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सदगुरु सब जानता है। 10 मिनट के बाद क्या होगा उसे भी जानता है, 10 साल के बाद क्या होगा उसे भी जानता है। सदगुरु की समझ में बात आ गई। उन्होंने सहजोबाई से कहा कि अरे सहजो, ये नकली पत्नी के चक्कर में तू कैसे पड़ गई? ये नकली पति या तो तुझे छोड़कर चला जाएगा या तू इसे छोड़कर चली जाएगी। तुझे तो मनुष्य का जन्म मिला हुआ है असली पति को पाने के लिए। तू कभी ना छूटे, हर समय तेरे साथ रहे और तू उसके साथ में रहे। सहजोबाई की समझ में ये बात आ गई। तुरंत मैंने गांठें उतार दिया और महात्मा चरणदास जी के चरणों में समर्पित हो गई। दूल्हा उठा, घोड़ी पे बैठा, कुछ दूर गया, घोड़ी भुगत गई। एक पेड़ से दूल्हे का सिर टकराया, दूल्हा गिरा और वहीं पे मौत हो गई। इस बात को सदगुरु पहले ही जान लिए थे कि अभी तो ये सुहागन होगी और अभी 5 मिनट के बाद में विधवा हो जाएगी। तो मुझे इसको ऐसा सुहागन बनाना है कि कभी विधवा न हो। मुझे इसको ऐसा आशीर्वाद देना है कि ये सदा सुहागन हो जाए। तो सदगुरु हमें सदा सुहागन बनाता है, ऐसा सुहागन बना देता है कि हम फिर कभी विधवा होते ही नहीं हैं। और साथ संगत जी, संत जी इस तरह से हम सभी को सचेत कर रहे हैं कि इस चौपाई को आत्मसार कर लो, और जब इस चौपाई को आत्मसार कर लोगे तो वास्तव में जिस काम के लिए मनुष्य का जन्म मिला हुआ है वो सफल हो जाएगा। तो दास इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहता है।